हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन टुडे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 22 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग भी है और याद रखिएगा एक चीज हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। इंग्लिश मीडियम की जो एस एम शुक्ला की जो इंग्लिश मीडियम बुक है यूपी बोर्ड, उसमें जो गुडविल की वैल्यूएशन दिया है वो 3 ईयर का दिया है। आई मीन्स फर्स्ट ईयर का जो आपका दिया है वो 5 ईयर है, सेकेंड ईयर का जो दिया है वो 5,000 है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 4,000 एंड थर्ड ईयर का इसमें नहीं दिया है। आप लोग मेंशन कर लीजिए 6,000 यानी 6,000। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि द फॉलोइंग वाज बैलेंस शीट ए एंड बी। इसमें केवल दो ही पार्टनर हैं, ए एंड बी है। ए रिटायर्स, ये क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ए रिटायर है तो रिटायर होने दीजिए। पहला एडजस्टमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड गुडविल इज टू बी वैल्यूड इज 2 ईयर। इसको हम आपको पार्टनर्स कैपिटल में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा है कि द पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट को यानी जो एसेट्स आपकी पेटेंट है उसको वैल्यूलेस कर देना है, यानी खत्म कर देना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका लॉस है। तो लॉस है तो उसको दिखाना है कि टू साइड में टू पेटेंट, PATENTS, टू पेटेंट्स। कितना है आपका पेटेंट्स का वैल्यू? पेटेंट्स का वैल्यू आप देखेंगे तो 2,000 है, आप 2,000 मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका बोल रहा है कि मशीन एंड प्लांट इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीन और जो प्लांट है उसका 10% आपको डिप्रिसिएटेड करना है, यानी डिप्रिसिएटेड माने होता है कि इट्स योर लॉस, आपका लॉस होता है। तो यहाँ पे सीधे करना है कि क्या, कौन सा क्या बोला है? देखिए मशीन एंड प्लांट, तो आप यहाँ पे मशीन एंड प्लांट कितना 10% आपको डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले 10% फाइंड आउट कर लीजिए। आप देखेंगे क्वेश्चन के एसेट साइड में मशीन एंड प्लांट्स की वैल्यू प्रिंटेड है। आप उसका कितना है? 20,000 है। 20,000 का 10% फाइंड आउट करेंगे, यू विल बी गेट कितना? 2,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर 5 डेट्स डाउटफुल डिडक्ट ऑन डेबिटर, यानी डेबिटर से आपको 5% क्या करना है? पीबीडी निकालना है। पीबीडी फुल फॉर्म बात करें तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है। तो पीबीडी हमेशा डेबिटर से निकलता है, याद रखिएगा। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अबाउट दिस। क्या है डेबिटर का वैल्यू? क्या है? 4,000 है। तो 4,000 का 5% कितना होगा? कैसे निकालना है? ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं, अगर देखे होंगे मेरा प्रीवियस। तो 10% 4,000 का फाइंड आउट करेंगे तो कितना? 400 आएगा। अगर 5% निकालेंगे तो उसका हाफ कर दीजिए, यानी 400 का हाफ कितना होगा? 200 का। ये कितना है? 5%। और डायरेक्ट अगर कट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ 5% यानी 4,000 का कितना आएगा? 200। इज दैट क्लियर? अब देखिए कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए। जब कुछ भी नहीं है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे टोटल लॉस देखिए 2 2 4 यानी 4,200 यहाँ भी मेंशन करिए और 4,200 यहाँ भी मेंशन करिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है, केवल लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। कौन है? ए एंड बी। अब याद रखिएगा, ए यहाँ पे हम आपको बता दें कि ए और बी है, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है बेटा इक्वल है, यानी 1:1 है, या साइड में हम इक्वल भी लिख सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? इक्वल मतलब कि जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, इनके बीच में इक्वली डिवाइड होगा, बराबर डिवाइड होगा। तो जब देखिए प्रॉफिट नहीं हुआ है, ओनली लॉस हुआ है, 100%। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं। तो एब्सोल्युटली बात है कि हम आपको बताए थे कि इक्वल में जितना आपका लॉस या प्रॉफिट होगा उसमें से जितने पार्टनर होंगे उससे डिवाइड करिए। पार्टनर 2 है तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी 2100, यानी 2100 रुपए, यानी 2100 लॉस आया ए का एंड 2100 यानी 2100 आया बी का। जब इसको प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा क्या? 4,200। इज दैट क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट इसका जल्दी लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, और जितना अच्छे से पढ़ेंगे याद रखिएगा उतना अच्छा आपको आएगा। ये चीज तो समझिएगा। हम बता रहे हैं एक एक क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी हम अपलोड कर रहे हैं, आप बस वर्क करिए, और जितना अच्छा वर्क करेंगे उतना अच्छा आपका 100% क्या होगा? बनेगा। चलिए सबसे पहले अब इसके बाद क्या बनाना है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले
आपको पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले यहाँ पे करिए पर्टिकुलर, ये ए एंड बी, फिर यहाँ पर्टिकुलर ये ए एंड बी। इज दैट क्लियर? यही है, थोड़ा सा और हल्का सा लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर ए बी, फिर यहाँ पे करना है पार्टनर नेम, पर्टिकुलर करना है, और फिर यहाँ पार्टनर नेम मेंशन करना है ए एंड बी। इज दैट क्लियर? एक लाइन ऐसे ही सीधी सी क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भी हम एकदम इक्वल कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ताकि जो फॉर्मेट हो बना रहे, तो बस मेंशन करना रहेगा। ये आपका फॉर्मेट किसका, पार्टनर्स कैपिटल का प्रिपेयर हो गया। जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट देखिए, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले बाई साइड में, यानी यहाँ ये साइड याद रखिएगा, ये साइड आपका डेबिट साइड 2 की साइड होता है, ये बाई साइड होता है। तो सबसे पहले हम क्या फॉर्मेट में लिखे हैं, वेरी नाइस, बाई बैलेंस क्या लिखते हैं, बीडी। बीडी का मतलब होता है कि ओल्ड कैपिटल होता है, ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे ए है तो ए का है 10,000 एंड बी का है 7,000। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, रिजर्व तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, तो देखेंगे आपका रिजर्व है। रिजर्व कितना है, देखिए 6,000 है। तो 6,000 है तो अगर बराबर बराबर हो रहा है तो एब्सोल्युटली कितना हो जाएगा, वेरी नाइस। यहाँ पे करिए बाई रिजर्व, RESERV, रिजर्व अकाउंट। रिजर्व कितना है, 3,000 है। तो 3,000 का अगर हम इन दोनों में बांटे बराबर बराबर तो कितना हो जाएगा, यानी सॉरी 6,000 है। रिजर्व कितना है, क्वेश्चन में 6,000 है। जब 6,000 है तो ए और बी में जब इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना, 3,000 ए का आएगा एंड 3,000 किसका आएगा, बी का आएगा। इज दैट क्लियर? अब आपको बताया था कि क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में देखिएगा, रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अनडिवाइडेड प्रॉफिट होगा। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस भी है कितना, 6,000, उसको भी डिवाइड कर दीजिए। यहां लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 3,000। यहाँ मतलब आएगा 6,000 है तो 3,000 इसका भी कर दीजिए और 3,000 इसका भी कर दीजिए। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, अब देखिए गुडविल को हमको कैसे करना है। हमको क्या करना है, गुडविल को करना है। तो सबसे पहले गुडविल के लिए, सबसे पहले गुडविल से पहले यहाँ पे आप एक चीज और मेंशन कर लीजिए कि आपका रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन में आपका लॉस आया था। जब रीवैल्यूएशन में लॉस आया था तो आप लॉस को शो करिए बराबर, यानी 2,100 ए का और 2,100 बी का। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, देखिए क्या, गुडविल का। तो यहाँ पे देखिए गुडविल, यहाँ पे हम बनाते हैं ऐसे, आप डाल लीजिए गुडविल। गुडविल निकालेंगे, गुडविल का कहा है कि गुडविल डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, बल्कि बोला है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्रू परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इन द 3 ईयर, दैट्स फर्स्ट ईयर 5,000, सेकेंड ईयर आपका 4,000 एंड रिस्पेक्टिवली जो थर्ड ईयर है वो 6,000 का है। तो चलिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये गुडविल का फार्मूला होता है, यहाँ हो जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है परचेज ईयर
ईयर। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब इसी पर रख दीजिए। टोटल प्रॉफिट देखिए कितना है। आप टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट क्या है फर्स्ट ईयर का कितना है, देखेंगे तो फर्स्ट ईयर का एक बार क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट ईयर का 5000 है, तो यहाँ 5000 मेंशन करिए, प्लस 4000 सेकेंड ईयर का तो 4000, एंड थर्ड ईयर का जो आपका दिया है वो 6000 है, तो आप 6000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर अपान करके यानी यहाँ का क्या है नंबर ऑफ प्रॉफिट 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 करिए। अब देखिए कि परचेज ईयर क्या है, तो परचेज ईयर आपका क्वेश्चन में 2 ईयर दिया है, तो 2 ईयर कर दीजिए। इज दैट क्लियर? जब 2 ईयर है तब इसको क्या करिए आप प्लस कर दीजिए, तो 5 और 9 6 कितना हुआ बेटा 15000 यानी 15000, अपान करिए 3 इंटू करिए 2, 3 5 जा कितना होता 15, 5 2 जा 10000। इज दैट क्लियर? ये जो 10000 है ये टोटल फर्म की गुडविल है, किसकी है ये फर्म की है, ये फर्म गुडविल है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। अब इसको याद रखिएगा टोटल आपको फर्म का गुडविल कितना आया है 10000 आया है। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल याद रखिएगा कितना है 10000, तो यहाँ पे करिए कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 10000, यहाँ पे आप 10000 करिए। अब यहाँ पे करिए पार्ट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ रिटायरिंग पार्टनर ब्रैकेट में मेंशन कर दें, को रिटायर हो रहा है ए मेंशन करिए। अब देखिए ये टोटल फर्म का था, तो देख लेते हैं ए का कितना है, तो आपको पहले ही बताए हैं कि ये इक्वल है, तो अब यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यानी 5000 ए का एंड 5000 बी का। तो रिटायरिंग पार्टनर ए की गुडविल कितनी हुई इतना। तो जब 2 ही पार्टनर हैं और ए आपका चला जा रहा है तो बचेगा एब्सोल्युटली बी ही, आई मींस ए के माध्यम से बी कितना अर्न किया था 5000। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि बाई बी कैपिटल अकाउंट, ए जा रहा है तो ए के अकाउंट में 5000। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है कि टू कौन जा रहा है ए, तो यहाँ पे लिखना है ए कैपिटल, कौन दे रहा है बी दे रहा है कितना 5000। इज दैट क्लियर? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर लीजिए कहीं अच्छा है। देखिए एकदम बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आएगा लगाने में, याद रखिएगा, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो सबसे पहले आपका पूरा हो गया, हम इसको क्या करते हैं काउंट करते हैं। तो देखिए 7 7 3 10 और 10 3 यहाँ 13000, तो यहाँ पे कर दीजिए 13000। यहाँ पे देखिए 10 10 3 13 13 3 16 16 5 21 यानी 21000, 10 3 13000 13 3 16 16 5 21000, तो यहाँ पे करिए यानी 21000 एंड 13000। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या करिए क्या करना है, आपको बोला है कि बैंक में देना है लेकिन वो आपका लोन ही रहेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ कैसे होगा 21000 में से 2100 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0, फिर आएगा 0, फिर यहाँ आएगा 9, फिर कितना आएगा देखिए यहाँ पे 0 0 हो गया, 10 में से 9, फिर यहाँ आएगा 10, यहाँ पे आएगा 18900, ये आपका लोन अकाउंट आ गया। इज दैट क्लियर? चेक कर लीजिए एक बार, देखिए क्या यही आ रहा है, माइनस कर लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे करना है कि टू बैलेंस सीडी, ये चला गया। अब इसको देखते हैं कि 5 5 2 7100, तो इससे माइनस करेंगे 13000 में, तो कितना आएगा 13000 में
7100 तो माइनस करिए तो 713, इसको देखिए कैसे होगा कि 5 दो 7,000, 713 हो गया, 6,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको जरा सा अच्छे से ऐसे देखिए क्योंकि गलती हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ 13,000 है और 7,100 माइनस करिए, 0 0 यहाँ पे 9 आएगा और फिर यहाँ पे कितना आएगा 5,900 आपका यहाँ पे क्या रहा है बेटा आंसर आ रहा है। याद रखिएगा कितना आ रहा है 5,900। लेकिन फिर से एक बार हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार देख लीजिए, हम लोग अच्छे से पूरा किए हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं। ये 10,000 70,000 ये बेटा यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए तभी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था हमारा। ये देखिए यहाँ पे आपका जो हम बैलेंस यानी बाई बैलेंस बीडी जो उतारे हैं, जो आपका कैपिटल है ओल्ड पार्टनर का, ये यहाँ पे 7,000 नहीं है 7,500 यानी 7,500 है। तो यहाँ पे आपका 500 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी आप 500 कर लीजिए और यहाँ पे भी आप 500 कर लीजिए। अब जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6,400 आएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या आया 6,400 आया। तो चलिए आपका क्या हो गया, यही पे थोड़ा सा मिस्टेक था, आप इसको बना लीजिए। यानी जो बैलेंस बीडी था ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल था तो वो 10,000 था ए का और बी का 7,500 था, जो कि हमने 7,000 मेंशन कर दिया। इट्स माय मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। और जल्दी से अब यहाँ पे क्या करिए, जो ज्यादा होगा इधर भी किए इधर भी किए, अब माइनस किए तो आपका इतना आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। वेरी नाइस। चलिए इसको रिसेट करते हैं। अब बैलेंस शीट इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका पार्टनर्स कैपिटल बन गया और अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करिए फॉर्मेट बनाइए बैलेंस शीट का। यहाँ पे आप लिखिए बैलेंस शीट, मेंशन करिए एज ऑन अपडेट, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए जो डेट है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे आप लाइबिलिटी करिए, ये आपका अमाउंट, ये एसेट्स, ये आपका अमाउंट। इज दैट क्लियर? आप इसको इधर कर दीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जिधर कैसे, याद रखिएगा आपका बैलेंस शीट सॉल्व कर रहे हैं, बैलेंस शीट में जहां जहां हम चेंजिंग किए होंगे बस वही चेंजिंग हमको करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए कैपिटल, तो कैपिटल में केवल अब बी ही बचा है, तो यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट बी कैपिटल कितना 6,400। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, रिजर्व को नहीं दिखाना है। अब नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉइज को कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। फंड इसको मेंशन कर दीजिए पूरा कितना है 500, यहाँ पे 500। आगे चलिए क्रेडिटर, क्रेडिटर्स देखिए कितना है 2,000, यहाँ पर 2,000 मेंशन करिए। एंड वहां का आप ले जाइए बैंक लोन अकाउंट, बैंक या लोन, ठीक है। क्या करना है बैंक लोन, ठीक है। अब ब्रैकेट में कौन था ये आप लिख सकते हैं। तो कितना था 18,900। चलिए इज दैट क्लियर? आपका क्या हुआ आंसर आ रहा है। चलिए इधर देखिए, अभी हम इधर क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी, एसेट साइड में आ जाइए, मशीनरी एंड प्लांट। मशीन प्लांट का वैल्यू कितना है 20,000,
अब मशीनरी प्लांट में आपको डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितना है 2000, यहाँ पे आप आ जाएगा 18,000। इधर क्लियर। आगे पेटेंट को नहीं शो करना क्योंकि वैल्यूलेस था। स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा आप मेंशन कर दीजिए 5,000 यहाँ पे। आगे चलिए, डेबिटर, डेबिटर्स कितना है, डेबिटर आपको 4,000 है, तो हाँ 4,000 में से आपको माइनस कर देना है क्या, PBD कितना 200, यहाँ पे आपको मिलेगा 3,800। फिर आपको कैश, मतलब कैश में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा आपका 1,000। इज दैट क्लियर। चलिए देख लीजिए, आप एक बार क्या करिए मिला लीजिए तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। 18,000, 5,000 है, 3,800 है, 1,000 है। आप इसको क्या करिए प्लस करिए। तो चलिए हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन और हम लॉन्ग करके और इसको हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। इज दैट क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ भी मेंशन करिए और यहाँ पे करिए। देखिए आंसर क्या आता है इसका, 18,000, 18 2 20,000, 20 6 26,000, 5 4 9 और 9 8 17। तो यहाँ हो जाएगा 18 18 2 20,000, 20,900 और 9 5 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 21,400, 21,400, 21 और 6 कितना होता है 37, 37,400। देखिए क्या आंसर आ रहा है। सॉरी यार, इसका आंसर तो देख लेते हैं एक बार कितना है, 27,000। फिर देखिए 18 18 2 20, 20 26 और 9 4 13, 27 आ गया इसका आंसर 27। यहाँ देखिए क्या आंसर है इसका, यहाँ पे आ रहा है इसका जो इसका आंसर है 22 का टोटल आएगा 27,800 आपका सेम है। यहाँ पे देख लीजिए 18,000, 18 5 23,000, 23 और 1 24, 24 3 27, यहाँ 27,800 इसका भी क्या हुआ आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। आप देखिए पूरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था जो कि हम आपको बता दिए कि जो आपका गुडविल अमाउंट था वो 3 ईयर का इसमें मेंशन नहीं करता, मिसप्रिंट हो गया था। हो सकता है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में वो दिया हो, तो आप मेंशन कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा है आपका 22 क्वेश्चंस, पार्ट 13 है और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।